नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में शिव पुराण अध्याय 2 का कथा सुनेंगे। शिव पुराण अध्याय 2। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमात्मा तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं? कृपा कर इस कथा को कहकर जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वह शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, शरीर, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसे वैश्यवृत्ति ही बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ढकता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका धन हड़प लिया था। जब उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगाया, वह वैश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां महात्मा शिव पुराण की कथा कह रहे थे। वहां उसे जाकर रात में ज्वर आ गया और वह उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद जब उसका देहांत हो गया तो यमदूत जब उसे यमपुरी ले जाने लगे, शिवलोक भगवान के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल और गले में माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन रुद्रों को धर्मराज ने विधिपूर्वक अपने ज्ञान की दृष्टि से पहचान लिया और भय के कारण भगवान शिव के दूतों को कोई बात नहीं पूछी। इससे देवदूत उसे लेकर कैलाश चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। अगले अध्याय के लिए चैनल को फॉलो करें व कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें।